अब जो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑन ऑटो सजेशन। इसमें कहा जा रहा है दिस इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है? हमारी आदतें, वो काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जब तक गाड़ी चलानी आपको नहीं आती है तब आप कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाना सीखते हो, एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो गाड़ी सबकॉन्शियस से चलती है। आप कुछ और सोच रहे होते हो कॉन्शियसली, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो रेपिटेशन। ऑटो सजेशन मतलब कि हम खुद को सजेशन दे रहे हैं, मतलब खुद ही के माइंड में एक बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं। किसी भी स्किल को अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रेपिटेशन, प्रैक्टिस। माइंड के लेवल पे अगर ये जो डिजायर है, अभी वो सिर्फ एक डिजायर है, उसको बर्निंग डिजायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए माइंड के लेवल पे? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब क्या? रेपिटेशन, कि बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से हट करके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। फिर क्या होगा? अपने आप ही वो थॉट्स आने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीज को आप प्लांट कर रहे हो। डिजायर बिल्कुल एक बीज के जैसा होता है, तो बड़े सोच समझ करके वहां पे प्लांट करना होता है। नीम का बीज बो दिया तो उसके बाद में पता नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी कड़वी हो जाएगी। और अगर आम का बीज बो दिया तो जिंदगी मीठी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिजायर किस तरह का अच्छा होता है लॉन्ग रन में और किस तरह का बुरा होता है, बेस्ड अपॉन माई ओन एक्सपीरियंस। कुछ लोग मेरी बातों का कुछ गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। उनको ये लगता है जब मैं बोलता हूं कि भाई इस तरह के डिजायर्स हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को ये लगता है शायद मैं जो कह रहा हूं उसकी वजह से उनके पास में पैसा नहीं आएगा या उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होगा। जबकि मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? डिजायर ऐसे पालो जो आगे जाकर के आप फंसो नहीं, पैसा बहुत आएगा। और जो भी कुछ कह रहा हूं, सवाल ये उठता है कि मेरे पास में क्या अथॉरिटी है इस बुक के बारे में बात करने की। जो भी कुछ कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। मतलब मैं आपको कोई समरी नहीं बता रहा हूं इस बुक की, वो तो कोई भी कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने इस बुक को पढ़ा था आज से बहुत साल पहले, मे बी 20 साल पहले, जिसके बेस पे मैंने कुछ समझा, कुछ इंप्लीमेंट किया, कुछ चेंजेस लेकर के आया अपनी थॉट प्रोसेस में, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। मतलब कि जब तक हम रेपिटेशन नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी नहीं होगा। तो रिपीट करना है, यानी कि जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको लिखते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यानी हमारा माइंड एक ही जगह पर फोकस्ड हो जाए, कि जो आपको करना है पूरी तरह से वहां पर फोकस्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में ये डिजायर है, एक बर्निंग डिजायर है एक्सीलेंस को अचीव करने का, जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में। तो उस एक्सीलेंस की जो भी डेफिनेशन है, हर फील्ड के लिए अलग अलग है एक्सीलेंस की डेफिनेशन। आप एक डॉक्टर हो तो कुछ और है, इंजीनियर हो तो कुछ और है, लॉयर हो तो कुछ और है, बिजनेसमैन हो तो कुछ और है। जो भी डेफिनेशन है आपकी फील्ड में एक्सीलेंस की, उस डेफिनेशन को पहले क्लियर करो अपने माइंड में, डिफाइन करो अच्छे से, ताकि वो डिजायर डेफिनेट हो जाए। फिर उसको रिपीट करते चले जाओ अपने माइंड में कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। अब चैप्टर 6 है इमेजिनेशन के ऊपर। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by people. The impulse, the desire is given shape, form and action through the aid of the imaginative faculty of the mind. मतलब यहां पर क्या बात करी जा रही है कि इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है। हम क्या समझते हैं इमेजिनेशन मतलब क्या? सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी क्रिएटिव फील्ड में है। अरे नहीं, सबको है। अगर आपको कुछ भी ढंग का अचीव करना है तो पहले आपको इमेजिन करना होगा, क्योंकि वो अभी आपकी करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेटर हो लेकिन आपका फिटनेस लेवल एक लेवल पर है आज की डेट में, बट कोई क्रिकेटर है जिसका कि फिटनेस लेवल एक अलग ही लेवल पे है। मान लो आपका है 100 में से 10, बट कोई और है जिसका है 100 में से 100। तो वो आपके लिए एक एंड गोल हो गया। तो अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा फिटनेस की उस स्टेट में, जिस स्टेट में पहुंचने में आपको हो सकता है कई साल लगेंगे, और उस इमेजिनेशन को माइंड में रिपीट करना होगा थ्रू ऑटो सजेशन, ताकि वो इमेज, द इमेज ऑफ द काइंड ऑफ फिटनेस लेवल यू वांट, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इंटरनली मतलब क्या? बाहर से तो आपकी मसल्स दिख सकती है, अंदर से मतलब क्या? आपकी कोर कितनी स्ट्रांग है। किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में सारा खेल कोर का होता है।
कोर मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो फाउंडेशन ऑफ फिटनेस इज कोर। तो वो बाहर से नहीं दिखता है। तो ये आपका गोल होना चाहिए और आपके अंदर ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ठीक है आज मैं इस लेवल पर हूं, लेकिन मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूं और बिलीव कर पा रहा हूं कि मैं आने वाले 2 साल बाद इस लेवल पर होऊंगा। यू मस्ट हैव दैट इमेजिनेशन पावर्स। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो क्रिकेट में इमेजिनेशन पावर की क्या जरूरत है। अगर आप एक बैट्समैन हो तो सामने से बॉल आ रही है और आपको हिट करना है बैट से, खत्म। नहीं जी, उस बॉल को हिट करने के लिए आपका जो फिटनेस लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए। तो अपनी जो इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ माइंड है उसको डेवलप करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में हमको कुछ भी बड़ा अचीव करना है। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में कुछ भी देखेंगे, दैट कुड बी एनीथिंग, जो भी आदमी ने बनाया, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, वो सब क्या है, आज एक रियलिटी है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी के माइंड में वो एक इमेजिनेशन थी, तभी वो रियलिटी बन पाई। अगर किसी के माइंड में वो इमेजिनेशन ही नहीं होती तो पेपर पे उसकी इमेज कैसे बनती, इमेज नहीं बनती तो एक प्लान कैसे बनता उसको प्रैक्टिकली बनाने का। तो एवरीथिंग इज एन इमेजिनेशन विच इज देयर इन द माइंड। और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, इससे बड़ी और कोई क्वालिटी नहीं है। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आपके आसपास में कोई नहीं समझ पा रहा होगा कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले हो। किसी को समझ नहीं आने वाला, जिसको आप बताओगे वही आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आपकी इमेजिनेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वो देख सको। मतलब दैट इमेजिनेशन मस्ट बिकम लाइक अ विजन फॉर यू, जो औरों के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन होगा, मतलब एक ख्याल होगा। किसी और को आप बताओगे तो वो कहेगा क्या ख्याली पुलाव पका रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बट आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, वो इमेजिनेशन एक विजन की तरह हो जाना चाहिए कि आपको साफ नजर आ रहा हो, कि आप आंखें बंद करो और आपको साफ नजर आ रहा हो कि आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें सिर्फ डिजायर से कुछ नहीं होगा, ऑल्दो डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बिना बीज के कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बीज से भी कुछ नहीं होगा। ये बात समझने वाली है कि उसके साथ साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। खाद डालनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, लैंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सॉइल उसके लिए ठीक भी है या नहीं है, उस तरह के बीज के लिए। तो ऐसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। दिमाग खुला हुआ है, ध्यान से सुनना, थोड़ी अटेंशन को बढ़ाना, क्योंकि हमारा माइंड कैसे चलता है, दिस इज अगेन द साइन ऑफ अ फूलिश पर्सन। हम आइदर और में छलांग मारते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि दिमाग बंद है, ये साइन किसका है, एक फूलिश पर्सन का है। तो इसका मतलब क्या निकाला हमने फटाफट से, दिमाग खुला होना चाहिए। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो वो भी साइन है एक फूलिश पर्सन का, क्योंकि जब दिमाग खुल जाता है तो ब्रेन बाहर गिर जाती है। दिमाग खुला पड़ा है मतलब अंदर कुछ भी कचरा जा सकता है। जैसे जब खाते हैं, मैं आपको उससे एग्जांपल देता हूं, उसी से माइंड क्लियर होगा। जब हम खाते हैं तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है या नहीं है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप कुछ भी ना खाओ, या फिर जो भी आ रहा है वो खाने लग जाओ, जरूरी है वो, कचरा भी खा जाओ। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? कुछ खाओ और कुछ नहीं खाओ। क्या खाओ? अच्छा जो खाना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और क्या मत खाओ? जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल है ना? ऐसे ही माइंड के बारे में। दिमाग कैसा होना चाहिए? दिमाग एक ऐसी जगह आनी चाहिए जहां पे खुल जाना चाहिए पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पर्सन आपको मिलता है तो वहां पे दिमाग बंद होना चाहिए, खुल जाना चाहिए। उससे फालतू की बातों में टाइम खराब करना चाहिए, या जो आप करने वाले हो या जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसको एक्सपीरियंस है। चाहे वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है चाहे फेल हुआ है, बट उसको एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है वो बंदा टॉपिक को घुमाएगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? बाहर बाहर उसको उस टॉपिक पे लेकर के आना है। यानी आपको जो भी उसको पता है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? दिमाग खुल जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई फालतू की बातें कर रहा है बंदा, जिसका कोई सर पैर नहीं है, हवा में आकर के कुछ भी आपको बोल रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? दिमाग खुला होना चाहिए, ताकि वो अंदर चला जाए और उसके हिसाब से एक्शन होने लग जाए। या दिमाग बंद हो जाना चाहिए? तो ना बंद दिमाग अच्छा है, ना खुला दिमाग अच्छा है। कहीं पे दिमाग खुला होना चाहिए,
कहीं पे बंद होना चाहिए। एक बेवकूफ इंसान की क्या निशानी है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये जो साइंस को, अब आप कोई भी जो आपके माइंड में, मेरे को पता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ शक्लें घूम रही होंगी, उनको इमेजिन करना, आप देखना उनके अंदर साइंस है या नहीं है। सबसे पहला साइन, अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है, वहां पे उनका दिमाग बंद होता है। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है, वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट से।